हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक के डाइजेस्टर के एक और नए सीरीज के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया पार्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक के डाइजेस्टर नंबर 2 का। फर्स्ट डाइजेस्टर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ये डाइजेस्टर नंबर 2 होने वाला है। और यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट और एमेटिक्स के साथ में। एक्सपेक्टोरेंट एंड एमेटिक्स का मतलब क्या है कि भाई वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके एमेटिक्स दैट इज एमिसिस कराए, वोमिटिंग कराए, या फिर एक्सपेक्टोरेंट आपके क्या होते हैं जो आपका जो बलगम फंसे हुए हो उनको बाहर निकाल करके लेकर के आए। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले आपके आते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये क्या होता है, ये आपका एज एक्सपेक्टोरेंट एमिटिक्स के तौर पे यूज करता है। मेजर जो आपका है यह एक्सपेक्टोरेंट एक्शन शो करता है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी यूज किया जाता है। इसके बात करते अगर कॉमन नेम्स की, तो यहाँ पे कॉमन नेम्स आते हैं आपका क्या, साल अमोनियक आता है, सैलमियक आता है और एमक्लोर आता है। ये आपके कौन है, अमोनियम क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट आता है पोटेशियम आयोडाइड, KI आता है नेक्स्ट जो आपका। इसका आपको बात करते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, कैली आयोडियम बोलते हैं आपका इसका नाम। और ये आपका एज एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज किया जाता है और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ सिंपल गोइटर में भी क्या करते हैं, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट जो है इसका दूसरा नाम टार्टार एमिटिक या फिर टार्टार एंटीमनी बोलते हैं। और ये यूज किया जाता है एज एमिटिक एजेंट के तौर पे। स्वीटेस्ट टेस्ट का होता है, कैसा होता है, स्वीटेस्ट टेस्ट का होता है। एक्ट करता है एज एंटी सिस्टोसोमल एमिटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे। एमिटिक और एक्सपेक्टोरेंट है, एक्ट एज एन एंटी सिस्टोसोमल और स्वीट टेस्ट का होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट की, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेमेटोनिक एजेंट्स की। हेमेटोनिक एजेंट में सबसे पहले आते हैं क्या, फेरस सल्फेट। और हेमेटोनिक एजेंट की जब बात करते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कराना और एनीमिया के ट्रीटमेंट में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं अगर, तो यहां पे सबसे पहले कौन आ गया, फेरस सल्फेट आ गया, फेरस फ्यूमरेट होते हैं, फेरस एस्कॉर्बेट होते हैं, फेरस साइट्रेट होते हैं और कार्बोनिल आयरन। ये 5 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्लड सेल के फॉर्मेशन में क्या क्या की चीजें चाहिए होती हैं, हमको सबसे पहले चाहिए होता है आयरन। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए फॉलिक एसिड और हमको चाहिए क्या, विटामिन B12। तो ये चीजें होती हैं। फेरस सल्फेट की बात करते हैं, इसका नाम आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन विट्रियोल बोलते हैं, इसका फेरोसी सल्फास बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है क्या, ग्रीन विट्रियोल। इसको क्या नाम दिया जाता है, ग्रीन विट्रियोल का नाम दिया जाता है। FeSO4.7H2O आपका यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला की बात करें, FeSO4 भी कई बार इसको मेंशन किया जाता है। और एनीमिया की जो आपकी बात करें अगर, आयरन डेफिशिएंसी वजह से जो एनीमिया कॉज हो रही है उसमें क्या कहता है, इसका यूज किया जाता है। फेरस फ्यूमरेट जिसको आप क्या बोलते हैं, आयरन सेकंड फ्यूमरेट या फिर फियोस्टैट बोलते हैं, ये भी क्या करता है, एनीमिया। और परनीसियस एनीमिया, जो कि परनीसियस एनीमिया की बात करते हैं तो विटामिन B12 की कमी से जो होती है इसके ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। फेरिक अमोनियम साइट्रेट हो गया, फेरस एस्कॉर्बेट हो गया और कार्बोनिल आयरन। इनमें बात करें अगर कार्बोनिल आयरन की, ये जो होता है क्या होता है, ये आपके सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कंटेंट को देता है और ये आपका यूज किया जाता है एज अ हेमेटोनिक एजेंट के तौर पे। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी एसिड बेस बैलेंस में। तो इसमें सबसे पहले आते हैं क्या, सोडियम एसीटेट आता है, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्री एसिटस बोलते हैं। पोटेशियम एसीटेट आता है, पोटेशियम साइट्रेट और सोडियम साइट्रेट आते हैं। तो ये आपके यूज किए जाते हैं। ये क्या है, देखो इनऑर्गेनिक पेरिटोनियल, ये क्या होता है, इनग्रेडिएंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंग्रेडिएंट ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पोटेशियम एसीटेट की, ये यूज किया जाता है पोटेशियम डेफिशिएंसी के लिए और एल्कलाइज्ड एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे हम इसका यूज करते हैं। पोटेशियम साइट्रेट की बात करें अगर, तो ये यूज किया जाता है फॉर ऑस्मोटिक डायोरेटिक एक्सपेक्टोरेंट एंड डाइफ्रोटिक एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। और सोडियम साइट्रेट जो है ये डायोरेटिक इफेक्ट, सोडियम साइट्रेट यूज किया जाता है एंटीकोगुलेंट फॉर होल ब्लड। होल ब्लड के एंटीकोगुलेंट में सोडियम साइट्रेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, होल ब्लड का जो अपना क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, वह क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में अदर्स में, फेरिक ऑक्साइड आता है, आयरन का थर्ड ऑक्साइड जो होता है Fe2O3, ये यूज किया जाता है किसके लिए, इचनेस के लिए, ये आपके पास में आ गए। और कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं, कैल्शियम सल्फेट की, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O के साथ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, सल्फेट ऑफ लाइम बोलते हैं। और ये यूज किया जाता है किसके लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रोडक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, बरोज सॉल्यूशन जो होता है यह क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है एल्यूमिनियम ट्राई एसीटेट का। एल्यूमिनियम ट्राई एसीटेट का जो सॉल्यूशन है इसको क्या नाम दिया जाता है, बरोज सॉल्यूशन बोला जाता है। और ये यूज किया जाता है ओटाइटिस के ट्रीटमेंट में, जिसको आप ईयर इन्फेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिलीफ ऑफ स्किन इरिटेशंस में यूज किया जाता है। कौन, बरोज सॉल्यूशन क्या है, ये है आपका एल्यूमिनियम का ट्राई एसीटेट सॉल्यूशन। ल्यूगॉल्स सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये आयोडीन की बात हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन होता है ल्यूगॉल सॉल्यूशन जो आपका होता है। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहां पे आ गए आपके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इन टॉपिक्स से आपको देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, फार्मा के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में, बरोज सॉल्यूशन अभी अभी हमने देखा क्या होता है बरोज सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम का ट्राई एसीटेट होता है। एल्यूमिनियम का ट्राई एसीटेट सॉल्यूशन होता है, यहां पे है कहीं एल्यूमिनियम एसीटेट सॉल्यूशन, हाँ जी ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट नहीं, एमोनियम एसीटेट नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना यहां पे राइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का एसीटेट या ट्राई एसीटेट आप कह सकते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, इसी को हम बरोज सॉल्यूशन बोलते हैं, ओटाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट को और किस नाम से जानते हैं, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट जो कि एक इमिटिक एजेंट होता है, ये यूज किया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, टार्टार इमिटिक, हाँ जी बिल्कुल। इसी का दूसरा नाम क्या है, टार्टार इमिटिक है। और कैसा टेस्ट का होता है, स्वीटिश टेस्ट का होता है, स्वीट टेस्ट इसमें होता है, इसका टेस्ट स्वीट होता है। एप्सम सॉल्ट कौन सा है, MgSO4 को आप एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। और आपके कैथार्टिक पोटाश है, कॉस्टिक पोटाश ये होना चाहिए, कॉस्टिक पोटाश अगर है तो ये क्या होता है, कॉस्टिक पोटाश। कॉस्टिक पोटाश जो है इसी किसका नाम है भाई, ये KOH के लिए यूज किया जाता है। अगर कॉस्टिक पोटाश होता तो KOH हो गया, और कॉस्टिक सोडा होता तो NaOH हो जाता। तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ल्यूगॉल सॉल्यूशन इज, जो ल्यूगॉल सॉल्यूशन होता है यह क्या होता है, वीक आयोडीन सॉल्यूशन है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन है। हाँ जी, ल्यूगॉल जो सॉल्यूशन होता है यह आयोडीन का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ग्रीन विट्रियोल FeSO4 7H2O किस नाम से जाना जाता है, कॉपर सल्फेट, फेरिक अमोनियम साइट्रेट, फेरस सल्फेट या फिर फेरस ग्लूकोनेट के नाम से जाना जाता है। तो देखो ग्रीन विट्रियोल तो होता है कौन सा हमारा, फेरस सल्फेट होता है। इसके अलावा व्हाइट विट्रियोल जो होता है, आप बात करते हैं अगर व्हाइट विट्रियोल की तो ये क्या है, ZnSO4 है, जिंक सल्फेट होता है। आप बात करते हैं रेड विट्रियोल की, बात कीजिए अगर आप रेड विट्रियोल की तो ये क्या होता है, कोबाल्ट, COSO4, कोबाल्ट है, ठीक है ना, कोबाल्ट सल्फेट होता है। व्हाइट रेड। ब्लू विट्रियोल की बात करें अगर, ब्लू विट्रियोल की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है आपका CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट। इसी का दूसरा नाम और क्या होते हैं, इसको आप साइप्रस विट्रियोल, विट्रियोल ऑफ साइप्रस बोल सकते हैं, विट्रियोल ऑफ साइप्रस इस नाम से भी जानते हैं। और एक और इसका नाम क्या है, इसका रोमन विट्रियोल भी इसी को बोलते हैं, रोमन विट्रियोल भी इसी को ही बोलते हैं। कौन है, कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट हमने बोला ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल की बात करते हैं तो यह H2SO4 होता है। H2SO4 को क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, या फिर स्पिरिट ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, इसी को ही स्पिरिट ऑफ विट्रियोल, इसी H2SO4 को ही बोला जाता है। H2SO4 को ही क्या करते हैं, बोलते हैं स्पिरिट ऑफ विट्रियोल, ठीक है ना। तो ये सारे कॉमन विट्रियोल्स हैं जिनको आपको याद रखना होगा। इसके अलावा एक होता है, क्या है, स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल, स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये जो होता है ये होता है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर को हम क्या बोलते हैं, स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। ये सारे कॉमन विट्रियोल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ग्रीन विट्रियोल क्या होता है आपका, फेरस सल्फेट, FeSO4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विट्रियोल्स हमने देखी। अमोनियम क्लोराइड जो है ये यूज किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जरा बताइए अल्कलाइजिंग एजेंट है, एस्ट्रिंजेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। अमोनियम क्लोराइड है, यह क्या होता है, यह क्या होता है, जरा जल्दी से बता दो। तो ये एक्सपेक्टोरेंट की कैटेगरी में आ जाएगा,
एक्सपेक्टोरेंट में आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो, पोटेशियम आयोडाइड हो, या भी आपके किस में आ जाएंगे, एक्सपेक्टोरेंट में आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सिस्टमिक एसिडिफायर, कौन है जो सिस्टमिक एसिडिफायर के तौर पे यूज किया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम साइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, या फिर सोडियम एसीटेट है? क्या है? सिस्टमिक एसिडिफायर, सिस्टमिक एसिडिफायर अमोनियम क्लोराइड है कहीं क्या? हाँ जी सर, ये रहा। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या होता है? सिस्टमिक एसिडिफायर होता है। इसके अंदर भी क्या होती है? एसिडिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट है, एप्सम सॉल्ट हो गया? नहीं सर। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेटेड चॉक बोलते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट, जरा देख के बताइएगा। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये क्या होता है? CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, हाफ H2O है, तो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, 2H2O हो जाएगा। तब क्या बोलेंगे आप लोग बताइएगा? तो कैल्शियम सल्फेट क्या हुआ? राइट आंसर हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए बात करें अगर तो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CuSO4 है, FeSO4 है, क्या है जरा बताइएगा? CuSO4 ब्लू होता है, FeSO4 ग्रीन होता है। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ये क्या है? कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉमनली नोन एज, टार्टार एमिटिक के नाम से जानते हैं, है ना, टार्टार एमिटिक के नाम से जानते हैं। एप्सम सॉल्ट MgSO4 NaOH, टार्टार एमिटिक, हाँ जी। रोशल्स सॉल्ट क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये क्या है? MgSO4 है। ये क्या है? कॉस्टिक सोडा NaOH है। रोशल्स सॉल्ट क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, है ना, टार्ट्रेट। ये हो जाएगा रोशल्स सॉल्ट। और टार्टार एमिटिक यही है क्या? एंटीमनी एमिटिक, टार्टार एंटीमनी। सी ऑप्शन राइट है। फेरस सल्फेट इज यूज्ड टू ट्रीट, जो फेरस सल्फेट FeSO4 है, एसिडिटी को ट्रीट करता है, वोमिटिंग को करता है, डायरिया को करता है, नहीं एनीमिया, है ना, एनीमिया की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। क्यों? हेमेटेनिक एजेंट होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट, जो इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट होते हैं यह कौन से होंगे? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये दोनों हटाओ पहले। सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या होता है? एंटासिड होता है। बाइकार्बोनेट NaHCO3 है ना, तो ये एक्सपेक्टोरेंट तो नहीं है। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड एज, जो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट है इसको यूज करते हैं एज एक्सपेक्टोरेंट, स्टिप्टिक एक्शन, एंटी माइक्रोबियल, एमिटिक। तो देखो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट की बात करते हैं तो ये एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज और एमिटिक प्रॉपर्टी दोनों पाई जाती है, लेकिन ये माइल्ड होता है, ये माइल्ड होता है। ये क्या होता है? ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। तो एमिटिक के तौर पे हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसका नाम ही क्या है? टार्टार एमिटिक, है ना। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट क्या है? टार्टार एमिटिक ही बोलते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पे हम बेस्ट आंसर पे अपने जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। विच इज एन एक्सपेक्टोरेंट, कौन है जो एक्सपेक्टोरेंट होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट नहीं, ये आपका कहां पे आता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की बात करते हैं, सलाइन कैथार्टिक्स में आ जाता है। क्लोराइड सोडियम, सोडियम क्लोराइड नहीं, ये यहां पे नहीं आएगा। पोटेशियम आयोडाइड, हाँ जी ये आएगा। KI की बात करते हो, ये आपका आ जाता है। इसके अलावा एक्सपेक्टोरेंट और क्या हो सकता है? अमोनियम क्लोराइड हो सकता है ना। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये आपका ऊपर दिया गया हुआ होता, तो ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सी ऑप्शन क्या है हमारा? राइट हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H3PO2 होता है, H3PO2 होता है। ये रहा H3PO2, इसे क्या बोलते हैं आप? हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोल रहे होते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये थी डियर आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाइजेस्टर नंबर 2, जहां पे हम लोगों ने फर्दर जो इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं उनको डिस्कशन किया विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आई होप आप लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो। मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू ऑल।